जय हिंद दोस्तों। सैनिक टैग इनको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों, केंद्रीय पेंशन भोगियों को लाजवाब तोहफा। एएफटी कोर्ट दिल्ली का आदेश, कंप्यूटेशन कटौती पर लगाई रोक, पूरी पेंशन देने का ऑर्डर जारी। दोस्तों, ये है आज की बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, वीडियो को इससे पहले आप पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन और लाइक अवश्य कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको जल्द से जल्दी मिल सके। कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो दोस्तों, क्या है खबर, मैं सारी चीजें आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी श्री एस.के. गगनेजा ने एएफटी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी और कोर्ट ने अनुरोध किया था कोर्ट से कि वो सरकार को निर्देश दे कि उनकी पेंशन में कंप्यूटेशन की जो कटौती हो रही है उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि 11 साल और 6 महीने के निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और अब आगे की कटौती कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक पेंशन से कंप्यूटेशन की कटौती बंद कर दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दूं, दोस्तों याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि 1 सितंबर 2022 को उनके रिटायरमेंट होके 11 साल 6 महीने पूरे हो चुके थे। आवेदक ने तर्क दिया कि 11 साल और 6 महीने की अवधि के बाद उनकी पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस अवधि के बाद भी सरकार पेंशन काटती रही जो कि गलत था। इसलिए उन्होंने एएफटी से अनुरोध किया कि वो सरकार को इस राशि का लौटाने का आदेश दे। दोस्तों, इसके साथ ही याचिकाकर्ता श्री एस.के. गगनेजा ने अपनी याचिका में एक अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनकी पेंशन 18,800 रुपये प्रति माह की कंप्यूटेशन की कटौती रोका जाए। आवेदक का कहना था कि दोस्तों यह कटौती अनावश्यक है और उसकी आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव डाल रही है, इसलिए कटौती को तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि आवेदक को राहत मिल सके। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने एक और मांग की। अपनी याचिका में एक अंतिम राहत की भी मांग की, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोस्तों एएफटी ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब आपको पता था 11 साल 6 महीना पूरा हो चुका है फिर भी आपकी पेंशन से कटौती हो रही है तो आपने उस समय पर कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। एएफटी ने कहा इस मामले पर एएफटी में लाने में 640 दिन में की देरी क्यों हुई। दोस्तों, आवेदक ने कुछ वर्तमान के मामलों का हवाला दिया और न्यायालय से अनुरोध किया कि देरी को होने के लिए माफी चाहते हैं। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता ने इन मामलों को दिया हवाला। मजबूत बनाने के लिए वर्तमान के मामलों में हवाला दिया जिसमें न्यायालय ने पेंशन से कंप्यूटेशन की कटौती पर रोक लगाई थी। जैसे कि दोस्तों जो हवाला दिया है दोस्तों, एक शीला देवी और बनाम पंजाब राज्य के लिए। दोस्तों, इस मामले में माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 मई 2023 को एक आदेश दिया था जिसमें पेंशन की कंप्यूटेशन राशि को वसूली पर रोक लगाई गई थी। आवेदक का कहना है कि इस मामले में स्थिति भी वैसे ही है जैसे वहां थी, जैसे उसके मामले में थी, इसलिए उसे इसी तरह से राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों, वो राज्य सरकार का मामला था, अब ये केंद्र सरकार का है। दूसरा हवाला ये दिया दोस्तों आवेदक ने रामस्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य। रामस्वरूप जिंदल के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आवेदक का कहना था उसके मामला और रामस्वरूप जिंदल के मामले में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसके मामले में भी इसी तरह का आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था मामले के ऊपर आए हुए कोर्ट के आदेश को देखते हुए उन्हें भी पेंशन पर कटौती की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। दोस्तों, कोर्ट ने कटौती पर रोक लगाई और सरकार को दिया नोटिस। दोस्तों, एएफटी ने
जो याचिकाकर्ता की प्रार्थना को देखते हुए सुनते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सरकार ने इस नोटिस का स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को 3 महीने के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्ट्रार के सामने होगी, जहां उनकी सुनिश्चित किया जाए कि दोनों पक्ष के अपनी दलीलें पेश कर दी जाए या नहीं। इसके बाद इस मामले में 16 दिसंबर 2024 को मुख्य बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच न्यायालय ने आदेश दिया है सरकार याचिकाकर्ता को कि पेंशन 18,800 रुपए की कटौती जब तक नहीं कर सकती जब तक कि मामले की अंतिम निर्णय नहीं। तो दोस्तों पूर्णतः रोक लगा दी है सरकार, हाईकोर्ट। इसका ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ऑर्डर दिया है आपके एएफटी ने। दोस्तों एएफटी ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर की कॉपी देख सकते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, आर्मर्ड फोर्ट, कोर्ट नंबर 2, आर्मर्ड फोर्ट ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, न्यू दिल्ली। ये आदेश है दोस्तों 22 जुलाई 2024 का, जो इस केस में जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोंटी मेंबर एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुज मल्होत्रा मेंबर। तो दोस्तों ये 2 जजों की बेंच है, इन्होंने कंफर्म किया है। इसके साथ ही देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ये डिले को इन्होंने किया है दोस्तों, जो कंपटीशन 640 दिन एक्स्ट्रा कट गया है, तो इसका जो डिले का जो हवाला दिया है, वो हवाला जो ऑर्डर जो पंजाब स्टेट का है दोस्तों, ये शीला देवी बनाम स्टेट पंजाब, ये उसका है। तो दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है 15 जो 11 साल 6 मंथ में जो पूरा हमारा कंप्यूट की रिकवरी हो जाती है। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा और पंजाब स्टेट ने जो रोक लगाई थी, उसका ऑर्डर इसमें दिया गया है, कब से कब तक है, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस के पास पेश होना है 9 अगस्त को, उसके बाद 16 को मुख्य बेंच के पास आपको पेश होना है। तो दोस्तों ये है सुनवाई, इसमें 2 जस्टिस की बेंच है, उसमें सुनवाई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपका जैसा भी आपका 11 साल 6 महीने हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी पेंशन कंपटीशन रोकने के लिए आप अपने हाई कोर्ट, आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप अपने केंद्रीय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, स्टेट के हैं तो स्टेट हाई कोर्ट जा सकते हैं, और दोस्तों डिफेंस के हैं तो आपने एएफटी में याचिका लगानी है, ताकि आपका जो बेनिफिट है वो मिल सके, एक्स्ट्रा कटौती ना हो। सरकार जो एक्स्ट्रा कटौती कर रही है उस पर आपने ध्यान देना है दोस्तों। अभी तक आदेश ये है दोस्तों, जो याचिका लगाएगा उसकी पेंशन कंपटीशन रुकेगी, उस पर स्टे लगेगी, बाकी जो नहीं लगाएगा दोस्तों सरकार काटती रहेगी। आज तक जब तक सरकार, केंद्र सरकार कोई भी नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट नहीं करती है कंपटीशन के ऊपर, तब तक दोस्तों ये कटता रहेगा। याचिका लगाएंगे तभी रुकेगी, नहीं तो आपका कंपटीशन 15 साल तक कटता रहेगा। जब तक केंद्र सरकार कोई भी इस पर बड़ा फैसला नहीं लेती है, कंपटीशन के ऊपर पूर्ण आदेश पारित नहीं करती है, तब तक आपका कंपटीशन कटता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, ये थी जानकारी दोस्तों, मैंने सोचा आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके आप तक पहुंचाने की अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।